हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम कर रहे हैं आपके जो पटवार भर्ती परीक्षा है 2025 की, उसकी जो कलाम की टेस्ट सीरीज है उसके मेजर एक टेस्ट का एनालिसिस। इससे पहले आपके माइनर 1, माइनर 2 और माइनर 3 तीन टेस्टों का एनालिसिस कर चुके हैं पहले। उन तीनों टेस्टों का सारांश है। उन तीनों टेस्टों को जो एक मेजर टेस्ट होता है वो आज का कल हुआ था। आपका 22 मार्च 2025 का पेपर था, लेकिन ये आपका 23 मार्च को आयोजित हुआ था। तो आज हम कर रहे हैं आपकी मेजर टेस्ट एक एनालिसिस। तो चलो इसकी शुरुआत करने से पहले प्रत्येक ऑप्शन का हम एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे। और इस पेपर से भी कल वाले पेपर जो पेपर हुआ था आपका यूआरओ में, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डेटो इसी पेपर से आ गए, ये मान लो। क्योंकि ये यही टॉपिक थे और इन्हीं टॉपिकों में से उसमें क्वेश्चन आए थे, क्योंकि पीछे तो कल वाले पेपर में तो पूरे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे। तो ये भी आपके टेस्ट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के टेस्ट होते हैं। बोर्ड द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको टेस्ट के रूप में दिया जाता है, ताकि आप उनको अच्छे से एनालिसिस करें, प्रत्येक ऑप्शन को एनालिसिस करें, ताकि आपकी तैयारी है मजबूत हो। यदि आपको प्रत्येक ऑप्शन को एनालिसिस करना आ जाता है तो आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ जाता है। और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहता। जैसे कुछ दोस्त होते हैं, वो 2 या 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को काट देते हैं, 2 ऑप्शनों में फंस जाते हैं, या उनको और कोट आता है उसमें एक ऑप्शन याद नहीं रहता, 2 ऑप्शन याद रहते, क्योंकि वो पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं। मेन कमजोरी होती है, टेस्ट दे के आते हैं, आंसर की मिला लेते हैं, कितने सही हो गए, ठीक है, और आप ये नहीं देखा कि गलत है तो क्यों था ये गलत, और जो नहीं है उसमें जो क्वेश्चन गलत है तो उसमें ये नहीं देखा कि उसमें जो गलत दे रखा है उसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसकी क्या होती है, वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहता उस चीज़ के लिए। तो टेस्ट देते हो तो टेस्ट का एनालिसिस करना जरूर होता है, और उसी टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट सीरीज का पूरा एनालिसिस करो, ताकि आपको एग्जाम में उससे भी ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा। टेस्ट का पता होना चाहिए। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 1 आया था, निम्नलिखित नदी उद्गम में से सुम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो देखो हमें नदी युग्म दे रखा है और उनमें से असुम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है। देखो आपकी जो ब्राह्मणी नदी है वो आपके हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहने वाली एकमात्र नदी है, चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहने वाली एकमात्र नदी। ये क्वेश्चन भी आपकी पूछी जा चुका है, दोनों भागों में बहने वाली। आपको पता है ना, चित्तौड़गढ़ 2 खंडस रूप में है। और राजस्थान की दूसरी जो जल विद्युत परियोजना है, राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना है, वो भी इसी के ऊपर है। कौन सी नदी पर? आपकी ब्राह्मणी नदी के ऊपर है। तो ये तो आपके हरिपुरा की फाड़ी से निकलती है, सही बात है। बनास है, बनास आपकी दिवेर की घाटी राजसमंद से नहीं निकलती। राजसमंद से कौन सी नदी निकलती है? आपकी कोठारी नदी निकलती है। तो सर फिर बताओ, बनास कहाँ से निकलती है? बनास आपकी खमनोर की फाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपकी खमनोर की फाड़ियों से, खमनोर की फाड़ियों से निकलती है। और बनास में आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या है? आपकी त्रिवेणी संगम। सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम किस नदी पर? आपकी बनास नदी के ऊपर ही है। और कोठारी इसकी सहायक नदी है। पार्वती आपके सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल सही है। खारी नदी बिजराल ग्राम पहाड़ी की राजसमंद से निकलती है, ये भी आपका सही है। खारी नदी आपकी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक। कौन सी आपकी खारी नदी है बनास की? इस चीज़ का भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए अब आपका असुम्मिलित युग्म कौन सा हो गया? आपका असुम्मिलित युग्म हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका? क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखो आप, तो सूची फर्स्ट में तो हमें उद्योग दे रखे हैं और सूची सेकंड में हम क्या दे रखी है? हमें उनकी अवस्थिति दे रखी है। देखो राजस्थान टेक्सटाइल मिल है वो आपकी भवानी मंडी के अंदर है। कहाँ पर? आपकी भवानी मंडी के अंदर है। वेस्टेज स्पिनिंग मिल्स का आपकी, वो आपकी लाडनू चूरू के अंदर। चूरू में कहाँ है? आपकी लाडनू के अंदर, ठीक है। 2 हो गया। श्री सीमेंट कहाँ है? आपकी श्री सीमेंट है आपकी, श्री सीमेंट आपकी ब्यावर अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। और जेके टायर्स, जेके टायर्स है आपके काकरोली के अंदर। तो देखो आपका यहाँ से आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया आपका 4 2 1 3। 4 2 1 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन देख लीजिए, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। दूसरे का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका।
तीन आता है कि राजस्थान में अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अवस्थित है। कौन सा आपका? अमरख महादेव। ये आपके अलवर में है, पाली में है, बाड़मेर में है, उदयपुर में है। तो कहाँ पर स्थित है ये? आपके उदयपुर में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो वरालक्ष्मी कल के एग्जाम में पूछी गई थी, किसकी फसल है? किसकी किस्म है? किस फसल की किस्म है? कल का आपका जो EORO का एग्जाम होता है उसमें पूछी थी आपकी वरालक्ष्मी और वीरनाल किसमें किस फसल की नस्ल है। और दूसरा दे रखा है हमें RD57 क्रम से किन फसलों की किस्म है, ये हमें बताना है। तो वरालक्ष्मी और वीरनाल आपकी कपास की किस्म है। तो आपका देखो कपास किस्म है ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखो इसी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्योंकि वाई की किस्म में कपास नहीं है। तो 4 में ऑप्शन नंबर 4 हो गया। और आपके RD57 किसकी नस्ल आपकी? जौ की नस्ल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस जिले में, ये हमें बताना है 2023-24 के अनुसार। तो देखो चित्तौड़गढ़ में है, अलवर में है, उदयपुर में है, 12 के अंदर है। तो आपका रक्षित वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत आपका 12 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5वीं ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 था आपका राजस्थान की जनगणना 2011 के से संबंधित असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका, तो इस क्वेश्चन में देखो असत्य कथन तो केवल 3 है आपका। कौन सा आपका? केवल 3। देखो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई, यस कमी हुई है। 2001 से 2011 की जनगणना में आपकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आई है। क्या आई है आपकी? कमी। जो कमी क्यों आई? क्योंकि देखो 2001 में आपकी जनगणना की जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 2001 के अंदर वो थी आपकी 28.33। कितनी थी आपकी? 28.33%। और वही 2011 में कितनी हो गई है? 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है आपकी? 2011 में आपकी 21.31%। तो देख लीजिए अब कमी हुई नहीं, कमी हुई है, कमी हुई है। तो ये तो आपका सही कथन है। साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई, तो इसमें देखो आपकी 2001 की साक्षरता दर कितनी थी राजस्थान की? 2001 की साक्षरता दर थी आपकी 60.41%। कितनी थी आपकी? 60.41%। और 2011 की साक्षरता दर कितनी है आपकी? 2011 की साक्षरता दर वो थी, हो गई अपनी, अब कितनी हो गई 2011 में साक्षरता? हो गई आपकी 66.11%। 66.11%। तो देखो आपकी बढ़ोतरी हुई नहीं, यस वृद्धि हुई है 6 पॉइंट कुछ की। ठीक है, ये भी याद रखना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, क्योंकि पूछ सकता है। तो ये भी आपका सत्य कथन है। ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों में 1000 से कम रहा नहीं। आपका जो पाली है, कौन सा जिला? पाली। पाली का कितना था आपका? 1003। तो उसका ऊपर रहा, बाकी सभी का नीचे था। तो आपका असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जनसंख्या का घनत्व उत्तर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा, यस जनसंख्या का घनत्व उत्तर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा, ये भी आपका सही है। हमें पूछा था असत्य कथन कौन सा है और कोड दिया हुआ है, तो केवल 3 असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 6 में। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। और इसमें कलाम ने ऑप्शन नंबर 1 आंसर माना है, तो यहाँ पर कलाम ने ऑप्शन नंबर 1 माना, तो यहाँ पर रिवाइज की जगह देख लेना, यहाँ पर क्या आएगा आपका? सत्य कथन हो गया होगा। सत्य कथन क्या होगा? यदि हम सत्य मानते तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका? राजस्थान वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। देखो वर्तमान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, नहीं वर्तमान में 27 कंजर्वेशन स्थित नहीं है। तो फिर वर्तमान राजस्थान में कितनी कंजर्वेशन स्थित है? वर्तमान में आपके राजस्थान है, राजस्थान में आपकी 33 कंजर्वेशन है। कितने आपकी? 33 है। धौलपुर करौली राज्य की नवीनतम छठी बाघ परियोजना है। नवीनतम छठी बाघ परियोजना नहीं है, कौन सी है आपकी? 5वीं। कौन सी आपकी? 5वीं बाघ परियोजना है। सरिस्का अभ्यारण्य गागरोन तोते प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य गागरोन तोते के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सरिस्का अभ्यारण्य आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आपके बाघों के लिए। गागरोन तोते तो आपके झालावाड़ वगैरह में पाए जाते हैं, उदयपुर में। ठीक है, तो आपका बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो आपका 3 भी गलत हो गया। हमें सत्य कथन पूछा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो केवलादेव राष्ट्रीय अभियान है वो आपके पक्षियों के संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपका सत्य कथन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को हमें चुनना है, हमें चुनना अपना सत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? कि अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः पूर्व की ओर बढ़ने से सीमित करती है, पूर्णतः सीमित नहीं करती है। तो आपका ये तो गलत हो गया, नहीं करती है। क्या नहीं करती है? सीमित नहीं करती है।
राजस्थान का पूरी मैदान भारत के तटीय मैदान का उदाहरण है, तो भारत के तटीय मैदान का उदाहरण नहीं है पूरी मैदान। किसका उदाहरण है? उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। विधिंगागार गोंडवाना लेन का अभिन्न अंग है। यह आपका सत्य कथन हो जाएगा। आपका जो विधिंगागार है गोंडवाना लेन का अभिन्न अंग है। और ये आपके विधिंगागार कहाँ पर दिखाई देता है? आपके रणथंभौर में। विधिंगागार और अरावली में क्या दिखता है? यहाँ पर ये पृथक होती है, तो यहाँ पर आपका रणथंभौर में दिखाई देता है। ये रणथंभौर इंपॉर्टेंट है। माई बेसिन गोंडवाना बेसिन का भी कहा जाता है। गोंडवाना बेसिन किसको कहा जाता है? आपके लूनी बेसिन को, लूनी बेसिन को कहा जाता है। याद रखना, माई बेसिन को नहीं कहा जाता। तो हमें सत्य पूछा, तो सत्य आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आता है आपका? असम्मिलित युग्म का चयन करना। असम्मिलित युग्म का हमें चयन करना है 9 के अंदर। तो यहाँ पर देखो आनंद सागर झील आपकी बांसवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल सही है। भूज झील आपकी जैसलमेर के अंदर है। कौन सी नदी बनाती है? कांकड़ी नदी। जखरात झील नागौर के अंदर नहीं है, ये आपका गलत है। फौज सागर आपका अजमेर के अंदर है, ये सही है। इसमें जो आना सागर है उसका अतिरिक्त पानी आता है, आना सागर झील का अतिरिक्त पानी। तो हमें क्या पूछा था? असम्मिलित युग्म पूछा था। असम्मिलित युग्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? 10 आया था आपका, राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम हमें बताना है। कौन सा है आपका? तो पहला ऑप्शन दे रखा देखो मीणा भील सहरिया डामोर। दूसरा दे रखा मीणा भील सहरिया ग्रासिया। तीसरा दे रखा मीणा भील ग्रासिया सहरिया मीणा भील मीणा ग्रासिया सहरिया। 10 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे ज़्यादा तो क्या आपकी मीणा है। मीणाओं के बाद में क्या आपकी भील है, और भील के बाद में क्या आपकी ग्रासिया है, और ग्रासिया के बाद में क्या आपकी सहरिया है। सहरिया मीणा सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? जयपुर के अंदर, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन देखो आपके मीणा भील ग्रासिया सहरिया कौन सी हो जाएगी? आपकी मीणा भील ग्रासिया और सहरिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 10 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता डैश हो जाती है, स्थिर, कम, अधिक, कभी भी कम नहीं, कभी कम कभी अधिक। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था आपका? निम्नलिखित में से असंगत युग्म की हमें पहचान करनी है। असंगत युग्म का हमें चयन करना है 12 के अंदर। तो देखो स्थलाकृति दे रखी है और विशेषता दे रखी है हमें। हममादा कठोर चट्टानी मरुस्थल होता है, ये आपका सही है। इस इंशेल वर्ग आपकी अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है, ये भी आपका सही है। रेग है वो रेतीला मरुस्थल नहीं होता, क्या होता है? आपका पथरीला होता है। कैसा होता है? आपका पथरीला होता है, ये आपका असत्य है। तो आपका असंगत युग्म पूछा था, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेब का झाड़ियों के सारे निर्मित बालू का स्तूप है, ये भी आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है आपका? 13 आता है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। और सूची फर्स्ट पैटर्न के अंदर दे रखे, सूची सेकंड स्थान दे रखे थे। देखो गलताजी कहाँ आपकी? गलताजी जयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपकी? जयपुर के अंदर। कृष्णदास पहरी बाबा ने इसकी स्थापना की थी। मैंने जब पेपर एनालिसिस किया था तब बताया था इसको, चतुरनाथ को हरा के। जब माइनर टॉपिक वाइज टेस्ट था उसमें हमने इसकी पूरी डिटेल बताई थी। जयपुर के अंदर पेस्ट की थी। पृथ्वीराज के गुरु थे चतुरनाथ, उनको हरा के कृष्णदास पहरी बाबा ने गलता पीठ की स्थापना की थी। और गलता के जो दक्षिण भारत में उत्तरी जो दात्री पीठ है, उसी तरह उत्तर भारत में इसकी किसके रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ है। पटुआ की हवेली कहाँ आपकी? देखो जैसलमेर में है, गागरोन में या मनसागर में है। तो आपकी पटुआ की हवेली है मैन से झुंझुनू में। कहाँ पर आपकी? झुंझुनू के अंदर। तो पटुआ की हवेली हो जाएगी आपकी, सॉरी मैंने झुंझुनू बोल दिया कि जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। कहाँ पर आपकी? गागरोन झालावाड़ के अंदर है। और सोने चांदी की हवेली आपकी मैनसर झुंझुनू के अंदर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन देखो कौन सा में 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है आपका? राजस्थान पशु संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचानिए। असत्य कथन का मैं पहचान। तो राज्य में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, यह आपका बिल्कुल सही से कथन है। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है अश्व अनुसंधान केंद्र। और इसके साथ ही ऊँट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर आपका? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। राज्य में भैंस और गौवंश को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं में कमी आई। यस, भैंस में कितनी वृद्धि हुई आपकी? 5.5%। और गौवंश में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई आपकी? 4.5%।
बाकी सर्वाधिक कमी गधों में हुई थी, सर्वाधिक कमी गधों में हुई थी। और गधों में कितनी हुई थी आपकी 71 पॉइंट कुछ, -71 पॉइंट कुछ 11 इसी से। नेक्स्ट देखो राज्य में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में, ये भी आपका सत्य कथन है। तो खैरी और चोखला बकरी की नस्ल है। देखो खैरी आपकी भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल है। और इसको क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ रेवड़ होता है, ये घुमक्कड़ रेवड़। तो यहाँ पर देखो ये प्रमुख नस्ल है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपके भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन असत्य पूछा था, असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका 15 दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करो। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है। फरता दे रखी है और जनजाति दे रखी है। क्या दे रखी है, फरता और जनजाति। देखो छेड़ा फाड़ना आपकी बिलों में प्रसिद्ध है, तो आपका ये तो आपका सत्य कथन है। तलाक देते हैं आपकी बिल जो स्त्री होती है, छेड़ा फाड़ना यानी पल्लू अपना फाड़ के अपने पति को दे देती है कि मैं आज से तेरी पत्नी नहीं। मोरनी मोंडना है, ये आपके मीणा से संबंधित है। कुकड़ी आपकी सासे से, लीला मोर आपकी ग्रह से संबंधित नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 15 में ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी लीला मौर्य है आपकी क्या है, आपकी विवाह की प्रथा है। किसकी प्रथा है, आपकी विवाह की प्रथा है। और किस जाति में आती है, जनजाति में आती है प्रथा, ये सहरिया जनजाति की है। किस जनजाति है आपकी, सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आता राजस्थान में जिला पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में कौन सा जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संयुक्त सीमा साझा करता है। तो खेरता तिरजला ये तो सिर्फ हरियाणा को करता है। भरतपुर आपके अभी यूपी को भी करता है और हरियाणा को भी करता है। और यहाँ पे कोटपुतली बेरोड है, ये सिर्फ हरियाणा को करता है। अब तो बच्चा को नया जिला पूछा तो हमें क्या हो जाएगा आपका डीग, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। डीग भरतपुर से अलग हुआ है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को सीमा साझा करता है, याद रखना। नए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उंगटन नदी के नाम से भी जान जाती है। उंगटन नदी के नाम से भी जान जाती है, ये हमें बताना है। तो देखो ये कौन सी नदी आपकी गंभीर नदी है या माही नदी है, बाणगंगा नदी है या रूपारेल नदी है। तो आपका हो जाएगा उंगटन नदी आपकी गंभीर नदी को जान जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है आपकी, ये करौली से निकलती है गंभीर नदी, ये भी याद रखना। माही नदी को आपके दक्षिणी की गंगा बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है आपका राजस्थान में, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, आदिवासियों की गंगा बोला जाता है। बाणगंगा ये इसको अर्जुन की गंगा बोला जाता है, जयपुर के अंदर निकलती है, विराट की पहाड़ियों से अर्जुन की गंगा बोला जाता है इसको। ताला नदी भी बोला जाता है इसको, ताला रुणठित नदी भी बोला जाता है। रूपारेल आपकी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती है, अलवर के से निकलती है। लसवारिया वरा के नाम से प्रसिद्ध है, लसवारी भी बोला जाता है या वरा भी बोला जाता है इसके उपनाम। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 17 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में गोडवाड़ सर्किट में सम्मिलित है। जो गोडवाड़ सर्किट है उसमें कौन सा सम्मिलित है, ये मैं बताना है। देखो जयपुर दौसा टोंक है, ये तो किसमें आपके ढूंढार में, ढूंढार सर्किट में स्थित है। माउंट आबू और रणपुर ये आपके गोडवाड़ सर्किट में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पुष्कर और अजमेर है, ये आपके किसमें, आपके मेरवाड़ सर्किट में, मेरवाड़ा सर्किट में। तो मैं पूछा गोडवाड़ सर्किट में, तो गोडवाड़ सर्किट में आप क्या आ जाएंगे, माउंट आबू और रणकपुर। 18 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या था आपका, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए, किसके लिए, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए टेस्ट दे रखा है हमें, खिलाड़ी को कम से कम एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट जीता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है खिलाड़ी को राज्य बैडमिंटन सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए। और तीसरा दे रखा है हमें 1 जनवरी 2021 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त सभी तीनों शर्तों पूरा करता है सिवाय, तो पहले शर्त क्या दे रखी है, पहली शर्त दे रखी है हमें, शर्त सेकंड, लेकिन सदस्य लेने को तैयार है और उससे पूर्व टूर्नामेंट परीक्षण खेलने की अनुमति दी जा सकती है। बी दे रखा है हमें शर्त थर्ड, लेकिन एक राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो उसे उसके मामले पर टूर्नामेंट समिति द्वारा प्रत्येक विषय से स्थिति में तत्वों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। मान लीजिए निम्नलिखित खिलाड़ियों का मामला है, तो उस निर्णय लें। तो क्या दे रखा है, देखो 2 साल पहले कुणाल ने 13 वर्ष की आयु में राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह 6 वर्ष की आयु में राज्य बैडमिंटन सोसाइटी का सदस्य है, तो कुणाल ने को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मिलेगी, कुणाल को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी, कुणाल को टूर्नामेंट में समिति के पास भेजा जाएगा।
निर्णय लेने के लिए जानकारी अपर्याप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, कुणाल को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, नाथावतों के इतिहास के अनुसार, किसके इतिहास के अनुसार? आपकी नाथावतों के इतिहास के अनुसार भीड़ वन में पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो देखो एक ही क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि वह दुर्ग जो शिव शिखर पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वह कौन सा आपका रणथंभौर का दुर्ग? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव शिखर पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा आपका? रणथंभौर दुर्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इस क्वेश्चन का 62 का भी आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, वो तो रणथंभौर दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग आपको पता है जयपुर के अंदर है। अजय मेरू कहाँ पर है? आपका अजमेर के अंदर। और सिवाना कहाँ पर? आपकी जालौर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। जालौर दुर्ग की क्या कहलाती है? कुंजी। जालौर दुर्ग की कुंजी। और आपकी रणथंभौर दुर्ग है, इसकी कुंजी क्या कहलाती है? आपकी जैन दुर्ग। जैन दुर्ग। नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका? मोर चंग वाद्य में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य है, तो ये लोहे का बना होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। मोरचंग की ओठों के बीर रखकर बजाया जाता है, ये ओठों के बीर रखकर बजाया जाता है, ये भी आपका सत्य कथन है। यह सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये भी आपका सत्य कथन है। देखो सुशील वाद्य यंत्र का क्वेश्चन कल भी आया था, इसमें 27 तार होते हैं, 27 तार नहीं होते, ये आपका गलत है। तो इसमें 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 63 के अंदर। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखिए इसमें तार नहीं होते, गलत क्यों है ये? क्योंकि इसमें तार होते नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया आपका। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका? रमत लोक नाट्य की विशेषता क्या है? रमत लोक नाट्य है, उसकी विशेषता क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, इसमें एक समुदाय की विशेष की ही लोग सहभागी होते हैं, इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो 64 में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखो इसमें एक समुदाय के लोग भागीदार नहीं होते, विभिन्न समुदाय के लोग सहभागी होते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है, ये आपका सही कथन है। और रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। इसके भाषा और क्षेत्रीय संगीत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है, ये भी आपका सही कथन है। तो हमें सही उत्तर का चयन करना था, तो 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 64 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर 65 था आपका, शेकाटे में कृष्ण की 8 गोपियां एक साथ एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में, गोयनका की हवेली फतेहपुर में, या रूढ़िया हवेली रामगढ़ में, या पौदार हवेली नौरगढ़ में? तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा गोयनका की हवेली फतेहपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या था आपका? देखो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ये क्वेश्चन देखो कल ही आया था आपके ईओ आर एग्जाम में, ये दोनों कल ही आए थे आपके ईओ आर एग्जाम के अंदर 2025। तो देखो आपके इन दोनों को देख लो आप। कर्णिदान किसकी? आपकी सूरज प्रकाश है। और वीरवाण की क्या? आपकी राजरूपक है। बिट्टू सुजाई क्या? आपकी रावजेत सिरुचंद। और हेमकवि क्या? आपकी गुण बस है। तो 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा देखो आपका 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो देवनारायण जी के भोपे हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भजन गाने हेतु? अलगोजा, मंजीरा, जंतर या मोरचंग? तो 67 में आपका आंसर हो जाएगा जंतर का उपयोग करते हैं। और भोपे कौन से होते हैं? आपके गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति के भोपे होते हैं। और देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है, फर्स्ट लोक देवता है, जिसकी फड़ पर और खुद देवता पर दोनों पर क्या है? डाक टिकट जारी की गई है। ठीक है। और बारी देवनाथ जी संबंधित है एक स्थान कौन सा? देवमल्ली। इसको सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक पर्यटन का गांव घोषित किया गया है। कर्ण से संबंधित पूछ सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सामुदायिक गांव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा था आपका?
बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? राव अर्जुन हाड़ा की, राव बुद्ध सिंह के, राव बेरीसाल के या राव उमेद सिंह के? तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राव उमेद सिंह के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या आता है आपका? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान के चित्र दे रखे और लोक नृत्य दे रखे। देखो आपके मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका डांडिया नृत्य किया जाता है। शेखावटी में आपका गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर, होली के दिनों में किया जाता है। जालौर में ढोल नृत्य किया जाता है और इसका जो ढोल है नाचना थैली में, जो नाचना शैली है उसमें ढोल बजाया जाता है। सॉरी, थाकना शैली में। कौन सी थैली में? थाकना शैली में। और इसको जो ढोल नृत्य इसको प्रसिद्धि करवाने का श्रेय किसे जाता है? आपके सीएम थे कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। नेक्स्ट कौन सा लगे आपका? अलवर भरतपुर ब्रह्म नृत्य। ये कब किया जाता है आपके? जब फसल की कटाई होती है तब, फसल कटाई के समय। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 क्या था आपका? राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? तो रामद्वारा है उसकी स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? रामानंदी, कामड़िया पंथ, रामसनेही या दादू पंथ? तो 70 में आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 70 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामसनेही संप्रदाय द्वारा। रामद्वारा कहाँ पर? आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पर? आपका भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ का देखो फूलडोल उत्सव भी बढ़ता है इसके अंदर, फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव इंपॉर्टेंट है यहाँ। शाहपुरा संस्था है, इसके संस्थापक कौन थे आपके? रामचरण जी, रामचरण। और रामचरण संप्रदाय है, इसकी राजस्थान में कितनी शाखाएं? कुल 4 शाखाएं हैं। रेण, शाहपुरा, सेंतर और खेड़ापा। रामानंदी संप्रदाय से संबंधित आपकी रामसनेही शाखा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति के 50 हेतु कार्य है, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति के 50 हेतु कार्य, सेतु का कार्य है, किसने किया था? आपके रामानंद ने किया था। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना की थी आपके रामदेव जी ने। किसने की थी? आपके रामदेव जी ने, रामदेव जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या आता है आपका? 71 आता है कब? निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह से सम्मिलित नहीं है? अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना और जेला, ये तो आपकी कान के आभूषण है। तिमणिया, तुलसी, बैटिया, हल्लो, कंगन, नौगरी, पैर का गजरा, नेवरी, और लंगर, पायल, नूपुर और झंझर। तो इसमें असम्मिलित पूछा है, सम्मिलित कौन सा नहीं है, किस अंग से या अलग अलग अंगों में पहने जाते हैं, इस आधार पर पूछा होगा। तो आपका इसका आंसर हो गया गितर का ऑप्शन नंबर, जो आपके कंगन हाथ में पहन जाते हैं, नौगरी पैर में, गजरा कहाँ पर पहन जाती है? बालों में, और नेवरी तो अलग अलग रूप में पहन जाते हैं। नेवरी आपके पैर में पहना जाता है ना, नौगरी हाथ में पहना जाता है, गजरा कहाँ पर पहना जाता है? आपके बालों में, कंगन भी हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या आता है आपका? प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा जो वस्त्र या वह आभूषण दिए जाते हैं वह रिवाज कहलाता है आपका जामना, मोहरा, पैरावणी या जुआरी। तो आपका मेथड में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेथड में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जामना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जामना कहलाता है। पैरावणी तो आपकी, मायरा तो आपके बात पर नहीं आते तब कहलाते। पैरावणी भी आपकी विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या आता है आपका? मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला बनाया जाता है। गुड़ला है वो कब बनाया जाता है आपका? जो महिलाएं हैं सिर पर क्या रखती है? मटका, छिद्रित मटका, छिद्रित मटका रखती है और तेल मांगने जाती है। तो ये किस माह में आता है आपका? कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, या वैशाख कृष्ण अष्टमी से वैशाख शुक्ल तृतीया तक। 73 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक आपका गुड़ला पर्व मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आपके मारवाड़ या जोधपुर के अंदर, जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र भी आ सकता है वहाँ पर, मारवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या आता है आपका? ख्याल के निम्न प्रकारों में से क्षेत्र सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र में सम्मिलित करना है तो आपको पता है कुचामनी ख्याल कहाँ पर है? आपकी कुचामनी नागौर के अंदर है। कुचामनी ख्याल कहाँ पे? नागौर के अंदर है।
अली बख्शी कहाँ पर आपकी, अली बख्शी आपकी मेवात के अंदर है। कहाँ पर आपकी, मेवात के अंदर। हीर रांझा कहाँ की प्रसिद्ध है, जो आपकी हीर रांझा है वो आपकी शेखावटी की प्रसिद्ध है। और कान गुजरी ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, देखो आंसर हो गया आपका 2, 4, फिर 1 और फिर 3। ऑप्शन देखो कौन सा है, ये ऑप्शन आगे है 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 74 के अंदर। नेक्स्ट देखो 75। नथमल जी की हवेली अवस्थित है, जो नथमल है उसकी हवेली अवस्थित है बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर में। हवेलियाँ याद करनी है आपको, क्योंकि पटवारी में हवेली का क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था। जो आपका मोहम्मद शाह है जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था। सवाई राम सिंह द्वितीय का, सवाई जगत सिंह का, सवाई प्रताप सिंह का या सवाई जय सिंह का। तो 76 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सवाई जय सिंह का दरबारी चित्रकार था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या आया था आपका, 77 आया था आपका, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांगन डोरडा की प्रथा अभ्यास किया जाता है। जो काकन डोरडा ये आपके विवाह के अवसर पर बंधा जाते हैं। तो जन्म पर नहीं होता, शोक पर नहीं होता, नामकरण पर नहीं होता, विवाह के अवसर पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 77 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या आया था आपका, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था। जो आपका चित्तौड़गढ़ है उसका जो कालिका माता मंदिर है प्रारंभ किस रूप में था, जैन मंदिर में, वैष्णव मंदिर में, सूर्य मंदिर में, शाक्त मंदिर में। तो 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य मंदिर के रूप में था पहले, फिर आपकी कालिका माता मंदिर के रूप में हो गया, क्योंकि पहले नष्ट हो गया था सूर्य मंदिर, उसके स्थान पर फिर कालिका माता का मंदिर बना दिया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कठपुतली कला के अभ्यासरत है। कठपुतली कला कौन सा समुदाय करता है आपका, विष्णु करता है, भाट करता है, कुम्हार करता है या राजपूत करता है। 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाट करता है। जो आपकी कठपुतली है इसमें कला में अभ्यासरत कौन सा आपका, भाट आपका अभ्यास रहता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है आपका, कावड़ कला के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। जो कावड़ कला है उसके संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। ये देखो ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है, ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है। तो ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है, तो ये ले जाने योग्य तो है ही, कावड़ तो लेके जाते हैं मंदिर में, कावड़ कला। तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या आपका, खलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है। जो आपका खलकनी माता है गधा का मेला जयपुर किस जिले में आयोजित किया जाता है, बेगस, बोराज, बावगढ़, बंध्या या बावड़ी। तो 81 में आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 बावगढ़ बंध्या के अंदर आपका खलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है बावगढ़। इतने दिन आपके चाकसू वाला पूछा जाता था, चाकसू जयपुर वाला गद्दों का मेला, जो आपका शीतलाष्टमी को लगता है। कब लगता है आपका, शीतलाष्टमी को लगता है। और ये खलकनी माता मेला भी आपका नया ही है, जयपुर में इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बोर्ड और आरपीसी नए नए क्वेश्चन खोज के ला रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका, निम्न कथनों पर में विचार करना है। तो विचार करते हैं, तो राज्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। राज्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 में किया गया। तो 82 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल देखो दो तो आपका सत्य धारा 16 में प्रावधान किया गया है और इसमें एक असत्य है। तो देखो आपका ऑप्शन देखो क्या है, इसमें केवल एक असत्य है, दोनों असत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य, दोनों सत्य तो नहीं है, पहला गलत है, और दोनों असत्य भी नहीं है, 2 तो सत्य है। तो ये हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या आपका, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर में विचार करना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। देखो कल के आपका एग्जाम होता जो EORO, उसमें यही क्वेश्चन आया था, इसमें आया था उसमें जुलाई 1995। तो जुलाई 1995 क्या है आपका गलत है, तो आपकी जुलाई 1994 क्या आपका सही है। पेपर में आया था कल जुलाई 1995, तो वो तो सत्य हो गए। तो आपके राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1994 में। तो पहला तो सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत नगरीय नहीं होती आपकी, किसकी होती है आपकी, पंचायतों, सॉरी पंचायतों के चुनाव होते हैं 243 के तहत। यही क्वेश्चन आया था उसमें पंचायतों, उसमें पहले वाला गलत आया था, दूसरा सही आया था। इसमें कलाम ने पहले वाला सही दे रखा है, दूसरा गलत दे रखा है। इसमें सत्य पूछा है तो सत्य आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84, लोकायुक्त संस्था है। जो लोकायुक्त संस्था है वो साविधिक सलाहकारी संस्था है, साविधिक न्यायिक संस्था है, संवेदनेतर या सलाहकारी संस्था है, या संवेदनेतर या न्यायिक संस्था है। 84 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 साविधिक एवं सलाहकारी संस्था है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या आता है आपका, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन की, असम्मिलित युग्म का हमें चयन करना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान दे रखे और मानवाधिकार संरक्षण की धारा दे रखी है। तो 85 में देखो गलत कौन सा हो जाएगा, तो नियुक्ति तो किसकी होती है आपकी, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, धारा 22 के तहत, ये आपका सही है। वित्तीय सहायता आपकी धारा 33 के अंदर है। वैधानिक गारंटी आपकी धारा 23 के अंदर है। कार्यवाहक अध्यक्ष है उसकी प्रावधान धारा 26 में नहीं है। ये आपका असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपकी कार्यवाहक अध्यक्ष और अध्यक्ष है दोनों की किसमें आपकी धारा 22 के अंदर है, धारा 22 के अंदर। तो असम्मिलित पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या था आपका, निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। तो माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग आपका राज्य मानवाधिकार आयोग, तो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 18 जनवरी 1998 को, और ये सही रूप से 1998, और कार्य प्रारंभ करना किसने किया था, ये 2000 के रूप में, नियमित रूप से सन 2000 के अंदर। और प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका, कांता खातुरिया। न्यूनतम कार्यकाल भी नहीं का था, न्यूनतम कार्यकाल। तो यहाँ पर देखो आपका न्यायाधीश प्रकाश टाटिया भी आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके, न्यायाधीश एन के जैन भी रह चुके, न्यायाधीश जी के व्यास भी रह चुके, न्यायाधीश अखिल कुरैशी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा, असम्मिलित। और आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है आपके गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87 क्या था आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सत्य कथन है। तो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग है, कल आपका क्वेश्चन आता है कि अब तक 2011 से 2017 तक ऑनलाइन कितने एग्जाम करा चुके हैं, 158। तो राज्य लोक सेवा आयोग है, आरपीसी आपका सांविधिक आयोग है। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर राज्यपाल पद से हटा सकता है, राज्यपाल पद से हटा नहीं सकता, निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, पद से हटा नहीं सकता, पद से कौन हटा सकता है, आपका राष्ट्रपति। आरपीसी के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद याकूब थे, ये आपका सही है। तो देखो इसमें क्या पूछा था हमें, सत्य कथन पूछा था। तो 87 में देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 ही सत्य है। जो आपका आरपीसी है वो कैसा आयोग है, आपका संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, ये मैंने बताना भूल गया, संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, ठीक है, सांविधिक आयोग नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तो आपका सत्य कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, आरपीसी के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, एस के घोष, संजय कुमार छोत्री, दीपक उत्तरवेदी या एस सी त्रिपाठी। तो 88 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस के घोष। प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे आपके, एस के घोष थे, एस के घोष। वर्तमान में आरपीसी का अध्यक्ष नहीं है, वर्तमान में आपके कार्यवाहक अध्यक्ष है। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है आपके, वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है आपके आरपीसी के, वह आपके कैलाश चंद मीणा, कैलाश चंद मीणा। इससे पहले कौन थे आपके, संजय कुमार छोत्री थे, याद रखना, पूछा जाता है, क्रम भी पूछा जाता है इनका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या था आपका, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। वह कौन सा संविधान संशोधन था, आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये तो भूमि सुधार को लेकर था। 15वां संविधान संशोधन 1962 में, या 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो 89 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 89 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर 60 वर्ष से बढ़ाकर 1962 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और इंदिरा गांधी काल में होता है, ठीक है, कूटनीतिक ब्रेक। और 44वां संविधान संशोधन 1978 ये आपके मोरारजी देसाई काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या आया था आपका, निम्न कथनों पर में विचार करना है। सुलभ कथनों पर में विचार करते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना या व्यवस्था की गई थी। तो ये तो आपका सत्य कथन है, क्या आपका सत्य कथन है। राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का विस्तार या अपवर्जन कर सकती है, अपवर्जन नहीं कर सकती। तो आपका देखो इसमें केवल 2 गलत है, ये गलत है, असत्य कथन है आपका।
तो आपका देखो कथन एक असत्य, कथन एक तो क्या है आपका सत्य है, ये तो नहीं होगा। कथन दो असत्य, ये हो सकता है आपका। और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, एक दो दोनों सत्य, दोनों सत्य नहीं है, दोनों असत्य भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 90 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या आता है आपका, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में क्रम से कितने स्थान आरक्षित किए गए, 25, 34, 34, 25, 26, 36, 35 और 35, 26। तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा। आपकी अनुसूचित जाति है उसके तो 34 है, अनुसूचित जनजाति है उसकी कितनी सीटें आरक्षित की गई, आपकी 25 सीटें आरक्षित की गई है। टोटल कितनी है आपकी, टोटल 200 है। लोकसभा कितनी है आपकी, लोकसभा की 25 है। राज्यसभा कितनी है आपकी राजस्थान में, 10 सीटें, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो एयर चीफ मार्शल भी रहे, बहुत बार इंपॉर्टेंट रिपीट हो चुका है, बसंत राव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, सरदार जोगेंद्र सिंह, ओपी मेहरा। तो पुराणों का आंसर जगह पर ऑप्शन नंबर 4 ओपी मेहरा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या आता है आपका, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल संवैधानिक और विधि के देश की शपथ लेता है, संवर्धन की, परिरक्षण की, रक्षण की या प्रतिरक्षण की। 93 में आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये तो परिरक्षण की लेता है, संरक्षण की रहता है और आपके प्रतिरक्षण की रहता है। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आंसर हो जाएगा। संवर्धन की शपथ नहीं लेता, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94 क्या आपका, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो विचार करते हैं, निम्न कथन क्या है आपके, विधानसभा में गणपूर्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में वर्णित है। तो ये तो आपका सत्य कथन है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, आपके 189 में वर्णित है। राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या कितनी है, आपकी 20 है, ये भी आपकी सत्य कथन है। विधानसभा की टोटल सीट कितनी है आपकी, अभी बताया मैंने 200 है, ये भी याद रखना। तो सत्य कथन पूछा था, सत्य 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या था आपका, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना किस वर्ष की गई थी। जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना 2006 में, 2011 में, 2013 में, 2009 के अंदर। तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2009 के अंदर ही आपके जिला कलेक्टर का पद आया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या आपका, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के तहत लोक सुनवाई अधिकारी को परिवाद प्राप्ति की तारीख डेश दिन में परिवाद की सुनवाई को और निपटारा करना होगा, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में या 10 दिन में। तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 दिन के भीतर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या था आपका, 97 था आपका, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो विचार करते हैं भाई। इस मिशन के अंतर्गत प्राथमिक तिलहन उत्पादन वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया। यह आपका सही है। कितना मिलियन टन रखने का लक्ष्य रखा गया आपका, 69.7 मिलियन टन रखने का लक्ष्य रखा गया आपके 2030-31 तक। यह मिशन 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लागू रहेगा। यह आपका गलत कथन है। निम्न से उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है, केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा असत्य क्यों हुआ, क्योंकि ये मिशन आपका था 2025-26 में लागू नहीं हुआ। ये कब हुआ था आपका 2024-25 से, 2024-25 से लागू था, ठीक है, इसलिए आपका असत्य हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है आपका, पीएम विद्यालक्ष्मी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखो यह योजना देश के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी जो समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF की शीर्ष 100 में स्थान रखते। वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से के पत्र उपलब्ध में कौन सा कथन सत्य है 98 में। तो देखो आपका 1 2 दोनों सत्य है, केवल 2 सत्य, केवल 1 है, न तो 1 सत्य है न 2 सत्य है। तो आपके दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या था आपका, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, लद्दाख में, शिमला में, धर्मशाला में, श्रीनगर में। तो 99 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है आपका, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। असंगत युग्म क्या है आपका, तो सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके वर्तमान में, वह आपके संजीव खन्ना, ये आपका सही है। भारत के 31वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है आपके, के संजय मूर्ति, ये भी आपका सत्य कथन है। 28वें भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है आपके, एयर मार्शल गगनदीप सिंह, तो ये आपका गलत है। 28वें आपके भारतीय वायुसेना प्रमुख है आपके एयर मार्शल गगनदीप सिंह नहीं है। अध्यक्ष संसद राज्यसभा समिति अमित शाह है आपका, ये आपका सत्य कथन है। तो आपके 28। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101 क्या था आपका,
हाल में यूएन के हैबिटेट एवं वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है आपका? इंदौर है, उदयपुर है, तिरुवनंतपुरम है, भोपाल है। तो कौन सा आपका 101 में? 101 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुवनंतपुरम, केरल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। खिलाड़ी दे रखे हैं और खेल जिसमें पदक जीता है वो बता रखा है। तो देखो आपके सरबजीत सिंह है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है, ये आपका सही है। सब पिंडल कौशले ये 50 मीटर राइफल शूटिंग से, तो ये भी सही है आपका। अमन सरावत है, ये आपके कुश्ती संबंधित है, ये भी आपका सही है। मन्नू भाकर इंपॉर्टेंट है और ये हमें गलत दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। क्यों है ये? क्योंकि इनकी पिस्टल शूटिंग है, राइफल नहीं है। कौन सी आपकी? पिस्टल शूटिंग से संबंधित है ये। और 10 मीटर है, 10 मीटर एयर राइफल नहीं है, 10 मीटर एयर पिस्टल है, याद रखना इनका खेल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? एमोक्सिन, बेट्रिम, लेवानिन, नेफ्रिथोमाइसिन या क्लेवुलेनिक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 103 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नेफ्रिथोमाइसिन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104। क्या पूछा था आपका? करंट से संबंधित क्वेश्चन है सभी ये। G-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला संचार उपग्रह है जिसमें स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तथा हवाई जहाज की उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगा। इस उपग्रह का वजन 4600 किलोग्राम है। तो इसमें देखो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 3 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 104 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105 क्या आपका? देखो सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? श्रीरंगपुरम, श्री विजयपुरम, श्री वल्लूर द्वीप या वीर सावरकर द्वीप। तो 105 में आपका आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्या आया था आपका? भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी कहाँ विकसित की गई? शिवपुरी मध्य प्रदेश में, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, रांची झारखंड में या हजारीबाग झारखंड के अंदर। तो 106 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जनमन कॉलोनी विकसित की गई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित सभ्यता स्थलों में संबंधित जिलों में से सम्मिलित नहीं है। नो है कहाँ पर आपकी? नो आपकी भरतपुर के अंदर है, पचमाता भीलवाड़ा में नहीं है, एलाना जालौर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर में। हमें क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। पचमाता कहाँ पर आपकी? राजसमंद में। कहाँ पर आपकी? राजसमंद में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108 क्या आया था आपका? प्रतिहार शासक वत्सराज के शब्द में अधोलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो वत्सराज के बारे में असत्य कथन क्या है ये हमें देखना है। देखो वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, ये बिल्कुल सत्य कथन है कि वत्सराज जी था जिसने अपने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। किन किन के मध्य हुआ था ये? प्रतिहार तो कौन हो गया आपके? वत्सराज, ठीक है। पाल कौन हो गया आपका? धर्मपाल। और राष्ट्रकूट, दक्षिण भारतीय कौन थे आपके? राष्ट्रकूट। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक दूरराज को परास्त किया। दूरराज को परास्त नहीं किया इन्होंने, इससे क्या हुई थी? खुद आपके वत्सराज पराजित हो गए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आपका असत्य है, असत्य पूछा था। जिनसे ने वत्सराज को अवंती भूभारत खाया, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। वत्सराज के प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी आपका सत्य है। इनके एक दरबारी कवि और थे, कौन? उद्योतन सूरी, जिन्होंने कौन सी रचना की थी आपकी? कुले माला, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, 18 भाषाओं का उल्लेख है। और उसमें मरु भाषा का पहली बार उल्लेख किया गया था, मरु भाषा का पहली बार उल्लेख। और ये कहाँ पर लिखी गई थी आपकी? जालोर दुर्ग के अंदर है। और जो जिनसेन सूर्य, इन्होंने कौन सी लिखी थी आपकी? हरिवंश पुराण लिखी थी, हरिवंश पुराण। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 के 109 क्या आता आपका? निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो जगत सिंह के बाद में कौन बैठा था आपके? करण सिंह बैठे थे, राज सिंह बैठे थे या महाराणा अमर सिंह प्रथम बैठे थे या महाराणा प्रताप बैठे थे? तो 109 में आपका आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। कब बैठे थे ये? 1652 से 80 तक। गुणंतर भी आता है या 80 भी आता है होगा, 80 तक, ठीक है। 1652 80 तक जगत सिंह के बाद बैठे राज सिंह। और इनके समय मुगल कौन था आपका? औरंगजेब। महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा प्रताप के बाद बैठे थे? महाराणा प्रताप आपके उदय सिंह के बाद बैठे थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110 क्या आपका? निम्नलिखित
निम्नलिखित मंदिरों में से महाराणा मोकलकर्त मंदिर है। तो ऑप्शन दे रखे पहला आपका द्वारका नाथ मंदिर चित्तौड़गढ़, ये भी आपका मोकलकर्त मंदिर है। तिरुभुवन नारायण मंदिर, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ मोकल ने बनाया था। मोकल से संगार चौरी मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ एक कुंभा के समय की है। कुंभा ने करवाया था, मोकल ने नहीं करवाया। तो सत्यकूट एक और 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 1 500 हो जाएगा 110 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111। हल्दीघाटी युद्ध कब होता है आपका? हल्दीघाटी युद्ध 1576 में किस विद्वान ने गोगुंदा का युद्ध कहा गया है? मंदाकिनी ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टोड ने या उल फजल ने? तो 111 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंदाकिनी ने ये चीज़ कहा है कि अब्दुल फजल ने क्या क्या कहा आपका? जो आपके अबुल फजल थे इन्होंने कहा था खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली लिखा है इस युद्ध को, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112 क्या आया था आपका? निम्नलिखित युद्ध में असम्मिलित युग में हमें बताना है। तो दिवेर का युद्ध 1582 में था, कल पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आपका सही है। और कौन था आपका? सुल्तान खां, मुगल सेना नायक कौन था आपका? सुल्तान खां। खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध कब लड़ा गया था आपका? खमनौर का तो आपका हल्दीघाटी युद्ध को बोला जाता है। तो 112 में देखो आपका 1576। खातौलिया का युद्ध, खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था आपका? 1519 में। जो खातौली का युद्ध था वो लड़ा गया था आपका 1517 के अंदर। कब लड़ा गया था आपका? 1517 के अंदर। और संगा और इब्राहिम लोधी था, कौन था आपका? इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बयाना का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। इस समय ये संगा और संगा के साथ कौन था आपका? बाबर, बाबर का सेनानायक था, बाबर का सेनानायक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113 क्या आया था आपका? जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? किस नाम से? ब्रजनिधि उपनाम से। किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने की थी, या स्वाई प्रताप सिंह ने की थी, या स्वाई प्रताप सिंह ने की थी, या स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी? तो 113 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि, देखो शिवाजी इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर करने का वाला मुगल सेनानायक कौन था? जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह या मान सिंह? तो कौन था आपका? जय सिंह था। वो प्रथम था या द्वितीय था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जय सिंह प्रथम था। कब की थी आपकी? 1665 में की थी। पुरंदर की संधि भी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी, वर्तमान में शिवाजी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मुगल शिवाजी काफ़ी चर्चा का विषय, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका? 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसने नेतृत्व मुगल सेना का जोधपुर भेजी? राय सिंह, हुसैन कुली खां, शाहबाज खां या हकीम खां? तो आपका 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हुसैन कुली खां। 1572 में इसको प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था, प्रशासक जोधपुर का राय सिंह को। राय सिंह आगे थे आपके बीकानेर का। और 1575 के अंदर राय सिंह ने सिवाना जीत लिया था, सिवाना किला, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगी 116। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ? तख्त सिंह था मारवाड़ और उसके राज्याभिषेक हुआ था, उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑल्टर लोनी था, लॉर्ड लुडलो था, मैक मैसन था या मेजर बटन था? तो 116 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लुडलो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 117। 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण का सामना मीरदेव चौहान के किस सेनानायक ने किया? अभी मैंने पीछे बताया था, भीम सिंह और धर्म सिंह थे, रणमल व रतिपाल थे, आला या उदल थे, गोरा या बादल थे? तो 117 में आपका आंसर हो जाएगा भीम सिंह और धर्म सिंह। तो इसमें देखो आपके आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 और इसमें भीम सिंह मारा गया था, भीम सिंह मारा गया था इसमें। रणमल रतिपाल ये भी अमेर के ही सेनानायक थे जिन्होंने विश्वासघात किया था, मीरदेव चौहान के सेनापति थे जिन्होंने क्या कहता है कि विश्वासघात किया था, विश्वासघात। आलाउद्दीन ये चंदेल सेनापति थे, परमादिदेव चंदेल के, ठीक है। इसने पृथ्वीराज तो तृतीय था अपना, थर्ड, इसने युद्ध किया था और इस युद्ध में मारे गए थे ये। गोरा बादल आप जानते हो चित्तौड़गढ़ के थे ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 118। हड़ौती के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है।
अमलीमणि का महल, बंडेवरा, कंसुआ का महादेव मंदिर, सीताबाड़ी का मेला। तो 118 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 अमलीमणि का महल। कहाँ पर? आपका कोटा के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119। किस चौहान शासक की मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है? अर्णोराज, अजयराज, गुहक प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम। तो 119 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजयराज की रानी थी कौन? सोमलवती। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 120। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? के मुंशी द्वारा, भूरीलाल भैया द्वारा, बुलंद सिंह मेहता द्वारा, माणिकलाल वर्मा द्वारा। तो 120 में आपका आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछा गया था आपका? राजस्थान में मोती खा शीतल प्रसाद तिलकराम नेतृत्व 1857 क्रांति में बिगुल कहाँ से बजाए? तो मोती खा शीतल प्रसाद और तिलकराम थे वो एरनपुरा से बजाया था बिजुल। और फिर आपकी ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने। 2 युद्ध पूछे जाते हैं इसके, एक तो चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, और दूसरा पूछा जाता है आपका खतौड़ी क्या था? खतौड़ी का काठे बिथोड़ा का युद्ध। क्या था आपका? बिथोड़ा का युद्ध। चेलावास का 18 सितंबर को लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 8 सितंबर को 1857। ठीक है, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 122। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और समाचार पत्र और संपादक दे रखे हमें, तो ये बताने हमें। तो यहाँ पर देखो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें? सर्वहित आपके राम प्रताप शर्मा ने जारी किया था, संपादक थे आपके, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आगे बाण आपके जयनारायण व्यास और राजस्थानी भाषा का पहला था फर्स्ट था। और कहाँ से प्रकाशित किया था? ये अजमेर से। राजस्थान केसरी विजय सिंह फतिक कहाँ से होता है? ये 1919 वर्धा से। और राजपूताना हेराल्ड आपके हनुमान सिंह। तो आंसर हो गया 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 123। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? देखो आपका 17 नवंबर 1913 को, 13 अक्टूबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, या 23 मार्च 1913 को। तो 123 में आपका आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1913 को ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 124 है। 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया आपके आमेर जयपुर में नहीं, दौसा में नहीं, देवल उदयपुर में नहीं, श्री माधोपुर सीकर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। बिजौलिया से संबंधित आपकी विजय सिंह फतिक, बूंदी से कौन थे आपके? नैनूराम शर्मा, भरतपुर से बोजिलमदार, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है 125 में। और करौली से रामनारायण चौधरी समझे नहीं थे, रामनारायण चौधरी आपकी बेगूस से समझे थे। तो ऐसा तय कथन कौन सा जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब व किसके अध्यक्षता में किया गया? 1927 बहादुर रामचंद्र राव, 1926 मोहनलाल सराफ, 1927 जयनारायण व्यास, 1923 रणछंद्र दास घटानी। तो 126 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1927 बहादुर रामचंद्र राव के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 127। किस संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया? 6वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन या पहला संविधान संशोधन? तो 127 में आपका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राजप्रमुख का पद समाप्त करके क्या आया गया पद? राज्यपाल। और फर्स्ट राज्यपाल कौन थे आपके? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 128 के आपका 128 आता है आपका। निम्न में से किस क्रांतिकारी को राजस्थान राज्य का मंगल पांडे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को, केसी सिंह भाट को, सागरमल गोपाल को, करण मीणा को। अमर सिंह भाटिया को। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, राजस्थान ग्वालियर राज्य का नाम क्या थे? मुनीम थे। और इन्होंने क्या किया था आपके? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को इन्होंने ग्वालियर के जो राजघराने का खजाना था पूरा दे दिया था दान में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? और इनको फांसी देशद्रोह के रूप में क्या दी गई? फांसी दी गई, इसलिए राजस्थान का प्रथम मंगल पांडे कहा जाता है। इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से था। इनके पिताजी कहाँ के थे? बीकानेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 129 से निम्न में कौन सा संधि शब्द गलत है? तो 129 आपके हिंदी का क्वेश्चन आ गया। देखो, अध्ययन वस्त्र अधोवस्त्र आपका सही है, नेदन स्थिक नेस्टिक आपका सही है, समधन से संचय आपका सही है, राष्ट्रीय धन अंतरण राय अंतरण आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होता है ये होता है आपका आधा सहायता है, राष्ट्रीय अंतरण बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 क्या आपका? किस विकल्प में सभी शब्द अनुपस्वर्ग से निर्मित है? तो सभी उपसर्ग अनु से निर्मित है। अनुप्रास में, अनुबंध में, अनुमेय में, अनुचान या अनुभूति या अनुत्रम में, अनुवंती, अनुपातिक या अनुपसर्ग या अनुवाचक, अनुलोपन या अनुपस्थिति। तो सभी आपके अनुपसर्ग से है
वो कौन से शब्द है सभी? तो देखिए ऑप्शन नंबर 123 में आपका आंसर हो जाएगा। देखो अनुप्रास, अनुबंध या अनुनय, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 131, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो 131 में देखो, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीव, ये आपका सही है। आंख से संबंध रखने वाला इंद्रिय नहीं होता, ये आपका गलत है। विवाहित पत्नी को से उत्पन्न पुत्र औरत से खिलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजाल खिलाता है, ये भी आपका सही है। तो सार्थक नहीं, ये पूछा था हमें, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत से नाम होते हैं, आप द्रव्य भी लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 132, किस विकल्प में समश्रुत विनार्थक शब्द योगों का अर्थ वेद सुसंगत नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रहेगा अब्ज अब्द कमल बादल, अनल अनिल आग हवा, दीप दीप टापू हाथी, नीत या निहित मरा हुआ संलग्न। तो 132 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 132 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीप टापू और दीप हाथी, यह आपका सुसंगत हल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 133 क्या आता है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इष्ट का क्या होता है आपका? अभिष्ट थोड़ी होता है, ये गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है आपका। उर्वर का अनुवर होता है, आजादी का गुलाम होता है, यदीप्स का अनिप्स होता है, ये तीनों आपको सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 133 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 134, पर्यायवाची शब्दों में संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? चंद्रमा, शशांक, कलाधर, इंदु, आभूषण, मंडन, भूषण, गहना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, चावल का अक्सर औदक और नीले नहीं होता, ये आपका गलत करना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो असंगत युग्म में आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 135 क्या आपका, किस सामासिक शब्द का विग्रह सही नहीं है? कौन सा सामासिक पद है जिसका विग्रह सही नहीं है? देखो हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, तो आपका सार्थक शब्द आपका 135 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है, तो हमें विग्रह नहीं सही नहीं है, ये पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला में शब्द बताना, सदृश्य है, मौला है, लघुतर या मैथिली शरण है। तो 136 में आपका आंसर हो जाएगा सदृश्य, आपका अशुद्ध वर्तनी शब्द वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से किस शब्द में ये प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय नहीं है, शौर्य में, गाग्य में, निराश्य में या काव्य में। तो 137 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाग्य में ये प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 138, शुद्ध वाक्य का चयन करो। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, शांतिकाल में सैनिकों को बुलाया नहीं जाएगा, मक्खियों मधुकोश में से निकलती है, गीता उपदेश सभी के लिए हितकार है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका, गीता का उपदेश सभी के लिए हितकार है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 139, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, वो कौन सा आपका? सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा आपका? देखो, सूर्य की आरती करना नहीं, प्रसिद्ध व्यक्ति की निंदा करना नहीं, हाथ में दीपक लेकर सूर्य की पूजा नहीं, सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना। सूर्य को दीपक दिखाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका? सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश की क्वेश्चन आ गए, चूज द ऑप्शन विच सिंप्लीफाइज द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑफ फ्रेज। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 140, टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, तो इसका फ्रेज क्या हो जाएगा? तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू गेट फ्रॉम बेड टू वॉर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 141 क्या आता है आपका? टू ब्लो वन ओवन टम पेंट, तो इसका आपका आइटम या फ्रेज क्या हो जाएगा आपका 141 का? ऑप्शन नंबर 4, टू सिंग वंस ओवन पेज, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 142, टू स्कॉल ए पेड ए स्पेड, तो इसका आइटम या फ्रेज क्या हो जाएगा 142 का? ऑप्शन नंबर 1, टू से थिंग्स एज इट इज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 143, 143 एक गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये लीजिए पूरा गद्यांश आ गया, 1 मिनट 15 सेकंड का रोक लेता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना आप। अभी देखो आपकी 143 का क्वेश्चन देखो आप, 143 का क्वेश्चन क्या आता है आपका? द अदर कॉल्स ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइजेशन इनोवेटेबल, which one of the following statement is likely to be the most correct reason for his inevitability। तो 143 का आपका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स साइट्स गिव ग्रेंट्स ओनली टू डू स्पेशली साइड वर्क इन डिफरेंट
प्लेन्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 144 क्या आता है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेंटली सजेस्ट द थीम ऑफ द पैसेज। तो सजेस्ट थीम बतानी थी हमें, तो 144 की हो जाएगी आपकी, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द यूथ कपल। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 145। 145 आता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेक्टली सजेस्ट द वार्निंग इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो 145 में आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एजुकेशन शुड नॉट बी कॉन्करेंट विथ टेक्निकल डिटेल्स। तो ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 146 से 148, सिनोनिम बताना हमें ऑफ द गिवन वर्ड का। एपोसाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, एप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 147, आर्डुअन्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, 147 का ऑप्शन नंबर 1 डिलीजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो नेक्स्ट 148, एसिराइबिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 एक्रीड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 149, एटोनिम बताना आपका, 1010 का क्या हो जाएगा आपका एटोनिम, इसका 149 का ऑप्शन नंबर 1 सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन, एराडिकेट का क्या हो जाएगा आपका 150 में, एबोलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। इसमें मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने नहीं किए, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे उसका। और यदि आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।